आंतरिक विश्लेषण के जब दोबारा आऊंगा तो मैं प्रैक्टिकल विश्लेषण करूंगा। लोकसभा में भी 32-35% वोट करके 303 सीटें आती है। उत्तर प्रदेश में भी आधे आदमी उनके खिलाफ वोट करते हैं, तब भी वो बहुत बड़ी संख्या में जीत जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा तो हर्षवर्धन तिवारी क्या बहुत बड़ी संख्या में नहीं जीते, गलतफहमी है ये। नहीं सर, अरे सुनिए ना सर, गलतफहमी के शिकार नहीं है, केवल मीडिया शिकार है गलतफहमी। सर सुनिए, मीडिया बिल्कुल शिकार नहीं है सर, मीडिया बिल्कुल शिकार नहीं है सर। अरे सुनिए तो सर, 47% वोट परसेंट यही सी वोटर दिखा रहा है और सीटें 135-145 दिखा रहा है, 2/3 पहुंच रही हैं। तो खैर वो अब लोग दोबारा आएंगे तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, हर्षवर्धन तिवारी क्या बीजेपी दिक्कत में है क्या? सर अगर नहीं, मैं दुबे जी, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 50-60-70% लोग भी उनके अगेंस्ट में है, जो कि सर्वे में दिखता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना सर। प्रैक्टिकल एनालिसिस ये है कि वो जीत रहे हैं और भयानक सीटों से जीत रहे हैं सर्वे के मुताबिक। मैं नहीं कह रहा हूं, जो सर्वे दिखा रहा है। तो आप उसी आंकड़े पे बने रहिए, आप वो आंकड़ा मत देखिए जो डिफिकल्ट आंकड़ा। नहीं, मैं दूसरा ना देख रहा हूं, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि 17% वोट, आपने खुद ही कहा 8 हफ्ते दूर है। अरे मैं तो आज कर रहा हूं सर दुबे जी, मैं आज एनालिसिस करो, कल परिस्थितियां बदल जाएंगी तो हम लोग वैसे ही एनालिसिस करेंगे। हमारा लोगों का तो जो तथ्य इस समय मौजूद है उस पर मैं कर रहा हूं। जैसे कि आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिलने से कोई इंकार थोड़ी कर सकता है, लेकिन सीट कितनी मिल रही है? 2। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि भाजपा के खिलाफ 70% एंटी इनकम्बेंसी? मैं इससे कहां इंकार कर रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 30% वोट भी पा रहे हैं और 47% के साथ सीटें आ रही हैं तो दिक्कत है ना सर फिर। नहीं, सीटें मिल रही हैं, आप तो केवल यही कह रहे हैं। तो वही तो सर्वे कह रहा है सर, मैं तो वही कहूंगा जो सर्वे कह रहा है। एंटी इनकम्बेंसी ये क्यों नहीं कह रहे हैं? उसका मैं क्या करूं 70% एंटी इनकम्बेंसी का, अगर सीटें नहीं मिल रही दूसरी पार्टी को तो नहीं, जैसे 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी 4 दल लड़े थे, सबका जोड़ लिए तो उनसे ज्यादा होगा, लेकिन नफा के नुकसान क्या हुआ? एनीवे, हर्षवर्धन क्या बीजेपी सांसद में है क्या, जैसा दुबे जी कह रहे हैं? इस पर तो हंसने के सिवा क्या कहा जाएगा। अगर कोई कहे कि गुजरात में बीजेपी सांसद में, तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। आज की तारीख में कोई चमत्कार हो जाए, कुछ अलादीन का चिराग घिस के निकल जाए तो हो सकता है। लेकिन 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिसको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और इस सर्वे पर चूंकि हम भी लगातार बात करते रहे, उसको हमने भी देखा है, तो बहुत स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है तो 60% गुजराती कहीं और नहीं जाता है। यही सर्वे कह रहा है। 100 में 60 गुजराती नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और की बात नहीं करता है। तो एक ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसके आगे सारे समीकरण, सारे विश्लेषण ध्वस्त होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, बहुत लोगों को ध्यान से उतर जाता है, वो समझते हैं कि 27 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में है। अभी शायद किसी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की राजनीति लगातार चल रही है। नरेंद्र मोदी से पहले भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ जो अंतर था 1995 से लेकर 2017 के सभी चुनाव में करीब 10% है। कहीं 10 से ऊपर होगा, कहीं 10 से कुछ नीचे होगा। पिछला चुनाव जो था उसमें करीब 7.5-8% का फासला है। यानी जब पूरे देश में माहौल बना, जब लगा कि एकदम 3 लड़कों के साथ एक लड़का यानी 4 लड़के मिलकर पूरी गुजरात की राजनीति बदल देंगे, तो 7.5-8% ज्यादा मत मिले। और वो 7.5-8% यानी करीब 50 के पास पहुंचते हैं। आमने सामने के मुकाबले में अब, और चूंकि मैं कुछ इतिहास से बता दूं, वहां बड़ा रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जीती हुई हैं, जब वो 99 पे सिमट गई थी, मैं सिमटना कह रहा हूं उसको, 182 में 1 लाख से ज्यादा के अंतर से उसने सीटें जीती हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को जिन जीती हुई सीटों पर जो अंतर है वो 1 लाख से ज्यादा है। आज की तारीख में जो समीकरण दिखते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से, और मैंने पहले भी कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि जो आज तक का रिकॉर्ड है, जिसको खाम के जरिए कांग्रेस ने हासिल किया था, जिसके बाद कांग्रेस की राजनीति ध्वस्त हो गई, वो रिकॉर्ड भी इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ सकती है। और जो ये समीकरण है कि आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? विश्लेषण तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। विश्लेषण तो इसी तरह से होगा, या तो हम बात करें कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी हुई या कांग्रेस इतनी बड़ी हुई। अब आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी सर्वे में क्यों दिख रही, ये एक लाइन बोल के मैं अपनी शुरुआती टिप्पणी खत्म करता हूं। दरअसल
कांग्रेस की अकर्मण्यता, कांग्रेस की निराशा, हताशा, कांग्रेस की रणनीतिक विफलता और गुजरात छोड़कर पूरी ताकत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने में लगाने की वजह से जो एक वैक्यूम है, जो एब्सेंस ऑफ अपोजिशन है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो बहुत लाउड होते हैं, बहुत तीखे हमले करते हैं, बहुत नीचे तक चले जाते हैं, वो वाली राजनीति दिख रही है। दिल्ली से थोड़ा ज्यादा दिखती है। शायद ये भी एक वजह होगी कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ती हुई पार्टी दिख रही है। लेकिन मेरा आज भी मानना है, और जो सर्वे में भी दिख रहा है, कि अगर 1-2 सीट भी पा जाए आम आदमी पार्टी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, सर्वे में ही ये कहा गया था, और सर्वे के जो कर्ता धर्ता यशवंत जी हैं वो भी ये मानते हैं कि जो नुकसान हो रहा है वो कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि वो अगर मान लीजिए 100 वोट खींचे आम आदमी पार्टी तो उसमें 75 कांग्रेस के होते हैं और 25 बीजेपी के होते हैं, तो नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। ये उन्हीं का कहना है जो उन्होंने अपने सर्वे के बाद विश्लेषण में कहा है। तो एक राउंड हो गया, अपना अपना आंसर रखिए। दोबारा मैं आता हूँ आप लोगों के पास। बताइए प्रशांत जी, ये रहस्य क्या है जिस पर अभी बड़ी देर हमारी दुबे जी की चर्चा हो रही थी, कि अगर एंटी इनकम्बेंसी में मान भी लूँ कि भाई बहुत अलग अलग इलाकों में अलग अलग ग्रुप्स में लोग नाराज, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर विन वही हो जाता है। ये क्या चक्कर, क्या वहाँ के लोगों का क्या सोच कैसे बदल जाती है मतदान के दिन एकदम से? देखिए, दुबे जी को भी मैं थोड़ा मतलब गुजरात का ज्योग्राफी के हिसाब से भी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, यहाँ की 4 मेजर सिटीज और अर्बन की टोटल 60 सीट्स है, 182 है, जिसमें 60 में से 54 सीटें बीजेपी के पास है, आज तक रही हुई है। कांग्रेस कहीं नहीं थी, 6 सीट पे ही है। आम आदमी पार्टी जो पेनिट्रेशन कर रही है वो भी अर्बन में बहुत कम कर रही है, सूरत एक को छोड़ के। सूरत में इसलिए कि उसका प्रदेश अध्यक्ष सूरत से है, और अभी जो हम बात कर रहे थे 2017 में जो 99 में सिमट गई, तब एक बहुत बड़ा अलग माहौल था, पाटीदार समाज का आंदोलन, जो पूरे देश में भी कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट आई थी और चला था। अभी वही हार्दिक पटेल जो पाटीदार समाज का जो लीडर था वो अभी बीजेपी में है। तब एक और भी आंदोलन था, ठाकुर सेना वाला आंदोलन, जिसका लीडर अल्पेश ठाकुर था, वो आज की तारीख में बीजेपी में है। तो आज की तारीख में गुजरात में ऐसा कोई अलग माहौल या कोई आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन वो प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चल रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम भी जानते हैं कि 50% से ज्यादा लोग सिर्फ आंदोलन में जुड़ते हैं, लेकिन वोट फिर सरकार में जाके करते हैं। पिछले 10 साल में हमने ये देखा हुआ है। पहले सिचुएशन अलग थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई सरकार के खिलाफ जाके वोटिंग करते थे, लेकिन अभी वो सरकार के फेवर में वोटिंग करते हैं। पहला तो 60 ये, और बाकी सूरत की थोड़ी ऐड करो तो 70 से 75 सीटें ऐसी है जो प्रो बीजेपी सीट है। भले एंटी इनकम्बेंसी भी है, रूरल में काफी सारे फार्मिंग सेक्टर, मतलब फार्मिंग का जो पूरा एरिया इलाका है, वहां आज की तारीख में भी वो एंटी बीजेपी बात करेंगे। हम वहां जाएंगे तो वो लोग बीजेपी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, वो लोग वोट भी करते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन फाइनली तो जो जीता वही सिकंदर। 92 सीट का मैजिक फिगर क्रॉस करना है, फिर वोट प्रतिशत 43% हो, 44% हो, उससे भी ज्यादा। लास्ट टाइम कांग्रेस को 42% वोट मिला और बीजेपी को 49। तो कितना भी बड़ा माहौल आप देख लो, मोदी साहब का मतलब इतना जलवा है, फिर भी बीजेपी ने मोदी साहब की लीडरशिप में कभी भी 50% वोट शेयर क्रॉस नहीं किया है। वो भी एक इतना ही रियल फैक्ट है। बट अभी भी मतलब या तो मोदी का चेहरा देख लो, या बीजेपी के प्रति लोगों का आशीर्वाद देख लो, या उसको अगेन हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसा ही मुद्दा है गुजरात में जो पिछले 27 साल से चल रहा है। आज की भी बात करूं, मोदी साहब गुजरात में है, 2 दिन से उनकी जितनी भी सभाएं हो रही है वहां पर उन्होंने एक ही बात को दोहराया है कि गुजरात में 20 साल से कर्फ्यू किसी ने नहीं देखा है। अब देख लीजिए, उन्होंने वापिस टच कर लिया, कर्फ्यू किसी ने नहीं देखा है। 2012 में उन्होंने यहाँ एक सभा में ऐसा बोला था कि गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अहमद मियां पटेल चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो वापिस उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेल दिया, अहमद मियां पटेल। गुजरात कांग्रेस में देखिए, दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेसी सीनियर्स में गुजरात प्रायोरिटी नहीं है। मैं तो यहाँ की ग्राउंड लेवल की वास्तविकता बता रहा हूँ कि गुजरात कांग्रेस की प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस की प्रायोरिटी नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने। उनका गठबंधन बोल लो, जो भी बोलो, जो जूथबंदी है यहाँ पर उनका कांग्रेस का, एक 4 लीडर थे आज तक, इस बार जूथबंदी नहीं दिख रही है। बट फिर भी उनकी जो अभी निष्क्रियता, कहीं ना कहीं आपने भी, किसी मेरे 2 मित्र ने भी बोला कि कांग्रेस की निष्क्रियता, तो बीजेपी को टक्कर मारने के लिए 92 सीट्स की जीतने की रणनीति
किसी भी पार्टी की आज की तारीख में नहीं है। चलो ये सी वोटर का सर्वे तो बहुत कुछ ज्यादा बता रहा है, लेकिन यस कैसे बता रहा है वो भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ जी। कि एक 2 मिनट सर 2 मिनट 2017 के इलेक्शन में 30 सीटें ऐसी है जो 300 से 3000 की लीड में जीत हासिल की है, जिसमें से 20 सीट बीजेपी के पास है, 11 कांग्रेस के पास है। आम आदमी पार्टी वो सीट पे ज्यादा फोकस कर रही है जिसमें कांग्रेस को डैमेज होगा, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को जाएगा। तो जो बीजेपी 99 पे थी, जो आज 111 पे है, क्योंकि वही कांग्रेसी एमएलए भाजपा में है, तो 111 अकबंद रहते हैं, उसमें 2 4 5 सीटों का बढ़ावा होगा, तो 115 120 तक तो इजीली पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी जो पेनिट्रेट कर रही है, जो कैंपेनिंग कर रही है, उसका बेनिफिट बीजेपी को 120 तक पहुंचा देगी। ये एक अलग एंगल है। अब जफर सर आपका